तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसान कभी कभी इस तरह करता है कि वो अपने लबो लहजे से, गुफ्तगू से, मेल मिलाप से लोगों को मुतमईन तो कर लेता है, लेकिन उसकी कल्बी वारदात क्या है, उसके अंदर तकवा कितना है, नेकी कितनी है, परहेजगारी कितनी है, इससे वो आगाह होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को लोगों से छुपा तो लेता है, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा पाता, अपने रब करीम से नहीं छुपा पाता। फिर ये होता है कि वो झूठी तसल्लियों से और अपने नफ्स की झूठी दलीलों से अपने आप को राजी करते करते उस मकाम पे पहुंच जाता है कि वो टूट के बिखरने के करीब आ जाता है। इस्लाम ईमान की, अकीदे की, रूहानियत की बात करता है, और ये सारी चीज़ें इंसान के दिल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से अपना दीन ज़ाहिर नहीं कर सके, बता नहीं सके, लेकिन उनके अंदर ईमान था, तो रब करीम क़यामत के दिन उन्हें ईमानदारों के साथ ही खड़ा करेगा, हालांकि वो बता नहीं सके, सिखा नहीं सके। अल्लाह ताला उन्हें ईमानदारों के साथ ही खड़ा फरमाएगा। तो याद रखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि अपनी कल्बी वारदात पर, अपने दिल पर, अपने बातिन की कैफियत पर नजर रखी जाए, और जितनी कमजोरियां और कोताहियां हैं उनसे अपने आप को बचाया जाए। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नुकसान का बाइस हैं, हम कह के अपने आप को मुतमईन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल को, रूह को नुकसान दे रही हैं, उनसे बचा जाए। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क के अंदर फरमाया, व अस्सिर्रु कौलकुम, तुम कोई बात छुपा के करो, अविजहारू बिही, या एलानिया करो। अगर समझने के लिए इंसान को कोई चीज़ दरकार हो ना, तो मेरा ख्याल है कि ये आया करीमा काफ़ी हो जाए उसके लिए। फरमाया, व अस्सिर्रु कौलकुम, तुम कोई बात बड़ी छुपा के करो, अविजहारू बिही, या एलानिया करो, ये समझ लो, इस पर गौर कर लो कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, रब तो दिलों के हाल जानने वाला है। तुम एलानिया करो या छुपा के करो, वो तो जानता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिलों के हाल जानने वाला है। तुम बेशक ऊंचा करो, बेशक आहिस्ता बोलो। आयत नाजिल कब हुई? शान नुज़ूल भी बड़ा अनोखा है। मुशरिकीन मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह बातें करते थे, तो हुजूर अल्लाह के दिए हुए इल्म से उन्हें जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी। नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी। कहने लगे, आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले। आहिस्ता बोलो, ऊंची बात ना करो, कहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन ना ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया, नादानो व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है। उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है। इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पे रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामलात दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए, हमें अच्छे होने का
जो डिग्री है वो भी बंदों से चाहिए। हम बंदे बड़े नेक हैं, ये भी लोग कहें तो फिर हम मुतमईन हैं। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सनद भी बंदों से चाहिए। हर बात पर इत्माद खल्क, हर वक्त लोगों पर ही ध्यान, लोगों पर ही तवज्जो, लोगों के मामलात ही डिस्कस करना, भाई ये तो तेरे जिम्मे ही नहीं। तुझे तो कहा गया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, तो अपने रब की जात पर भरोसा कर, फहुव हस्बु, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफी हो जाएगा, आखिरत में भी काफी हो जाएगा, वो तेरे लिए काफी है तेरा रब रसूल। तो अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो कर। हमारी सारी मामलात बंदों के साथ मतलब फलाने को क्या मिल रहा है, फलाना किधर जा रहा है, फलाने के पैसों पे मेरा कितना हक है, फलाना आगे निकल गया, फलां पीछे रह गया, फलाने मोहब्बत से नहीं देखा, फलाने ये कर दिया, साथ छोड़ें। ये तो हर वक्त तो जिक्र आपको अल्लाह का करना था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ये जो आप हर वक्त बंदे बंदे कर रहे हैं, ये तो आपको हुक्म ही नहीं है। आपने तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करनी थी। तो जो काम करने का था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए था उस पर बहस शुरू कर दी। फिर दिल के अंदर मद्दोजज़र खराब होते हैं, कल्बी वारदात बिगड़ जाती है, हसद पैदा होता है, इंसान को लालच पैदा होता है, इंसान हरीस हो जाता है, इंसान लोगों से अदावतें पाल लेता है। कभी ऐसा काम ना करें। शहद बड़ा मीठा होता है। अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है, और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है और वो हिकमत है। उस करवाहट का भी अपनी जगह फायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी। बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें करवाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज है, बड़ी हसीन चीज है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, ये समझ लें। हसद का मतलब, हसद की लुग़वी तारीफ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था, ये तारीफ है। तो हसद होता किससे? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता। हसद का माना ये है कि आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई, माज़अल्लाह ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज थी। तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया, माज़अल्लाह ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दिया। तो फिर दिल में बिगाड़ आता है, फिर इंसान टूट फूट का शिकार होता है, फिर वो कमजोर पड़ जाता है, फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बात करता है, कमजोर बात। अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी चीज उसने कहाँ रखनी है। रब की हिकमत पर और उसकी दी हुई तौफीक पर राजी रहना ईमान का तकाजा है। लेकिन हमें तो चाहिए तकसीम अपनी मर्जी की, उधर क्यों चला गया, इधर आना चाहिए था। भाई आपको ये किसने हक दिया है? मालिक ने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा अपने फजल से अता फरमाया। हसद, और फिर उसके अगर कोई हसद नहीं करता तो लालच शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये जो इसका माल है इसमें मेरा भी हक था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। आप यकीन करें कि बंदे बंदों से कम प्यार करते हैं, जेबों से ज्यादा प्यार करते हैं। उस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं जिसके साथ आपने ताल्लुक रखा हुआ है जेब का, लेकिन आप बड़े कमजोर हो गए। आप जब लालच कर लिया, नफसानियत में आ गए, तो आप कमजोर पड़ गए। आपने मतलब क्या, आपका क्या ख्याल था कि रब की बारगाह से कोई कम मिलने वाला था जो बंदों पे इतनी तवज्जो कर ली? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज है। रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर। क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्यों ये लोग इतने मजबूत थे? फिक्री तौर पर मजबूत थे, फिक्री तौर पर। हारून रशीद हज करके वापस आ रहा है, हजरत बहलोल दाना रास्ते में बैठे हैं, मुलाकात हो गई। कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो
تو بتائیے گا. فرمانے لگے کوئی نہیں, تو جا اپنا کام کر. بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے, وزیر صاحب نے خود دیا ہے. بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو. فرمایا نہیں اللہ خیر کرے گا. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا ہی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے. تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے, وہ تو کسی کو نہیں بھولتا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر, جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا. تو جا اپنی ڈیوٹی کر, وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور. تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن. او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟